पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलदानी का, जय एकलिंग का ज्वार जागा, जागा था खड्ग भवानी का। महाराणा प्रताप भारत के महान सूरवीर सपूतों में से एक थे। वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। पिता उदय सिंह मेवाड़ा वंश के शासक थे। महाराणा प्रताप उनके बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप के छोटे 3 भाई और 2 सौतेले बहनें थीं। सूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। अकबर को तो उन्होंने 1577, 1578 और 1579 युद्ध में 3 बार बुरी तरह हराया था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाई और जमीन पर सोकर रात गुजारी थी, लेकिन अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। यह भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी तलवार से दुश्मनों के एक झटके में घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते थे। सिसोदिया वंश के सूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का विशाल व्यक्तित्व था। उनकी लंबाई 7 फुट 5 इंच थी, जो कि अकबर की लंबाई से बहुत ज्यादा थी। उनके बलशाली शरीर का वजन 110 किलोग्राम था। युद्ध के मैदान में 2 तलवारें अपने पास रखते थे, ताकि जब कोई निहत्था दुश्मन मिले तो एक तलवार उसे दे सके, क्योंकि महाराणा प्रताप निहत्थों पर वार नहीं करते थे। उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत ताकतवर था। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का एक हाथी भी हुआ करता था। उसका नाम राम प्रसाद था। वो भी बहुत ही बलशाली था। यह वीर महाराणा प्रताप के शौर्य का ही परिणाम था कि अकबर की भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी उन्हें कभी गिरफ्तार ना कर सके और ना ही मेवाड़ पर पूर्ण अधिकार जमा सके। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1576 में हल्दी घाट युद्ध के पश्चात मुगलों ने कुंभलगढ़, गोंगुदा, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अकबर और उनकी सेना महाराणा प्रताप का बाल भी बांका नहीं कर सकी। इसके बावजूद अकबर ने हार नहीं मानी। उसने 1577 में 1582 के बीच लाखों सैनिकों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसके छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजी इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाट के युद्ध को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ा के सम्मान से नवाजा। वहीं दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ द दिवेर का था, जिसमें भी महाराणा प्रताप ने अकबर को बुरी तरह से हराया था। महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध की योजना अरावली के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह से मिली धनराशि से उन्होंने बड़ी फौज तैयार की। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्तों और भील राजपूत स्थानीय निवासियों की गोरिल्ला युद्ध के हमलों और रसद हथियारा लूटकर मुगल सेना की हालत खराब कर दी थी। दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई अकबर का चाचा सुल्तान खान कर रहे थे। जब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से का नेतृत्व महाराणा प्रताप और दूसरे का नेतृत्व उनके बेटे अमर सिंह कर रहे थे। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का पलड़ा मुगलों पर भारी पड़ने लगा तो मुगल जगह छोड़कर भाग खड़े हो गए। उन्होंने उदयपुर समेत अहम जगह पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोंगुदा में हुआ था। मेवाड़ की शौर्य भूमि धन्य है, जहाँ वीरता और दृढ़ प्रण वाले प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अजर अमर कर दिया। उन्होंने धर्म और स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया। सन 1576 के हल्दीघाट युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को एक साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मानसिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। महाराणा प्रताप के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम चेतक था। इस युद्ध में अश्वचेतक की भी मृत्यु हुई। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को शक्ति सिंह ने बचाया। यह युद्ध केवल 1 दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने भी सभी प्रयास किए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। दोस्तों, चेतक नामक घोड़े के बारे में कहा जाता है कि उसने एक बार अपने मालिक और मित्र महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए 25 फुट गहरे गड्ढे में छलांग लगाई थी। यह किसी घोड़े द्वारा लगाई गई सबसे लंबी छलांग थी। घोड़े ने अपने राजा की रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। जब राणा प्रताप सिंह अपने पिता के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उनके भाई जगमाल सिंह, जो बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल हो गए थे और जिन्हें उदय सिंह ने युवराज के रूप में नामित किया था। मुगल राजा अकबर ने जगमाल सिंह को उनकी मदद के लिए पुरस्कृत किया और उन्हें जहाजपुर शहर दिया। राजपूतों के चित्तौड़ छोड़ने के बाद मुगलों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे मेवाड़ के राज्य पर शासन करने में असमर्थ रहे। अकबर ने राणा प्रताप सिंह के साथ संधि करने के लिए अपने कुछ दूत भेजे, लेकिन वह भी काम नहीं आया। महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां, 5 बेटियां और 17 बेटे थे, लेकिन उनकी पसंदीदा पत्नी उनकी पहली पत्नी थी, जिसका नाम महारानी अजबदे पवार था। उन्होंने 1557 में उनसे विवाह किया। उनके पहले बेटे का नाम अमर सिंह था, जो 1559 में पैदा हुआ और बाद में उनका उत्तराधिकारी बना। कहा जाता है कि राजपूत एकता को मजबूत करने के लिए महाराणा प्रताप ने 10 और
और राजकुमारियों से विवाह किया। प्रताप ने अपना अधिकांश बचपन जंगलों में बिताया और कहा जाता है कि उनके परिवार को एक समय घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ता था। महाराणा प्रताप राजपूतों के एक प्रसिद्ध योद्धा थे और राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। वह महान योद्धाओं में से एक थे जिन्हें अकबर के प्रयासों का विरोध करने के लिए जाना जाता था, जो मुगल शासक था जो उनके क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांस तक लगातार और साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और शक्तिशाली मुगलों के सामने झुकने से बार बार इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप एकमात्र राजपूत थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की ताकत का सामना किया था। वह राजपूत वीरता और परिश्रम के प्रतीक थे। उनके पास एक बहुत ही वफादार घोड़ा भी था जिसका नाम चेतक था, जो उनका पसंदीदा था और बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं कि उसकी नीली आंखें थी, इसलिए महाराणा प्रताप को नीले घोड़े का सवार के रूप में भी जाना जाता था। भारत की आन बान शान और वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। इसमें एक तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 है। वहीं बहुत से लोग उनका जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास की तृतीया को गुरु पुष्प नक्षत्र में मनाते हैं। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में चावंड में शिकार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम ने उनका उत्तराधिकार संभाला। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु शैया पर अपने बेटे से कहा कि वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण न करे और चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करे। दोस्तों, मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले ऐसे वीर सम्राट पराक्रमी राष्ट्रभक्त को सत सत नमन। तो दोस्तों, यह वीर महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।